हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए जो आईटीआई कोपा की वैकेंसी निकली है उसमें जो चैप्टर एमएस ऑफिस है उसको मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ। और उसमें जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उस तरह से मैंने इस पर फोकस किया हुआ है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। मैंने काफ़ी अच्छे नोट्स तैयार किए हैं और ईजी आपको लर्न हो जाएंगे। ओके, तो हम टाइम ना लेते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एम एस ऑफिस का मैं उसका कुछ इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ जिससे इनमें क्वेश्चंस बनते हैं। तो एम एस ऑफिस देखिए, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सबसे फर्स्ट तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसे किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ये डेवलप हुआ है, जो कि अमेरिका की कंपनी है। और ये 1988 में इसे इस कंपनी ने डेवलप किया था। ओके, और थर्ड पॉइंट है हमारा, ये 1989 में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसे लॉन्च किया हुआ था। किस कंपनी ने किया था? एप्पल कंपनी ने। और जो हमारा मैक का फुल फॉर्म होता है मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, और ये जो सॉफ्टवेयर है एक पैड सॉफ्टवेयर है। ओके, एंड ये 1990 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ था। ओके, और इसके आगे हम देखते हैं ये जो हमारा एमएस ऑफिस है किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है? C++ में। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये पूरे वर्ल्ड में 102 मतलब 102 लैंग्वेज में अवेलेबल है। ओके, तो अब हम एमएस ऑफिस के वर्जन को देख लेते हैं जो कि मोस्टली पूछा जाता है। ओके, तो जो एमएस ऑफिस 1.0 है ये ईयर वाइज आए हुए थे। देखिए यहाँ पे 1990 में, 1.0, 3.0, 992 में, 4.0, 1994 में, और 95 इसमें जो इम्पोर्टेंस है वो है कि 95 ईयर के बाद में सारे जो वर्जन है वो ईयर के हिसाब से ही उसके नाम लिखे गए थे। बाकी इसके पहले तो 1.0, 3.0 इस टाइप के नाम लिखे जाते थे विंडोज़ के। बट उसके 95 आफ्टर 95 और इंक्लूडिंग, ओके, इसे इंक्लूड करना है। उसके बाद में सारे जो वर्जन है वो नेम के हिसाब से लिए गए थे। 2000 में 2000, एक्सपी में एक्सपी ही जो मेन है वो भी पूछा जाता है। जो एक्सपी वर्जन है वो किस ईयर में आया था? 2001 में आया था। और जो 3 है 3 में, जो 7 है 7 में, 10 में, ओके, 13 में, 16 में, एंड 19 है। ओके, और जो सबसे लास्ट जो वर्जन है अभी जो लेटेस्ट वर्जन है 2021, इसे 16.0 भी बोलते हैं। यही हमारा अभी लेटेस्ट का वर्जन है। ओके, अब इसके बाद में आता है एमएस ऑफिस जो है उसमें क्या क्या है। वो क्या होता है कि एमएस ऑफिस एक कंप्लीट पैकेज है। ओके, जो कि 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इसमें पैकेज रहता है एमएस वर्ड, एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक। ओके, तो जो एमएस वर्ड है अभी हम सबसे फर्स्ट में एमएस वर्ड ही पढ़ने वाले हैं। तो इसे जो एमएस वर्ड को एमएस ऑफिस में कब मिलाया गया था? 1990 में मिलाया गया था। ये 5 सॉफ्टवेयर का पैकेज जो होता है वो एमएस ऑफिस होता है। ओके, उसके अंतर्गत ये सारे सॉफ्टवेयर इसमें इंक्लूड रहता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं एमएस वर्ड में। ओके, आई होप सो आप लोग को इतना समझ में आया होगा। ओके, तो आगे हम पढ़ते हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का मैं आपको जनरली इंट्रोडक्शन बता देती हूँ ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। ये देखिए, ये 1983 में लॉन्च हुआ था और सबसे पहले इसे एमएस डॉस के वर्जन की तरह यूज़ किया गया था। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका जो पुराना नाम है वो मल्टी टूल भी है। और इसमें आपको पता है कि हम टेक्स्ट को लिखते हैं, राइटिंग वर्क करते हैं। तो इसका जो पुराना नाम है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बेस्ड एडिटर प्रोग्राम भी है और इसे मल्टी टूल भी कहा जाता था। ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसके किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाता था, तो पूछा जाता है और अभी भी आ सकता है। ओके, तो इसका जो नाम है रिचर्ड ब्रॉडी और प्लस चार्ल्स सिमोनी। ओके, इन दोनों
ने क्या किया था, इसे डेवलप किया था और 1990 में इसे MS ऑफिस में कंबाइन कर लिया गया था। और इसका जो फाइल नेम होता है वो डॉक्यूमेंट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट यदि आप वर्ड में कोई फाइल बनाते हो और आप उसका नाम बनाना भूल जाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट के नाम से ही सेव होती है, document1 के नाम से। ओके, और इसे भी किस में लिखा गया है, C++ में लिखा गया है। अब इसके जो वर्जन है सेम है, वही मैंने ज़्यादा नहीं लिखे हैं, जो काम के हैं वही लिखे हुए हैं। 189 में 1.0, 81 में 2.0, 93 में 6.0 वर्जन आया था और 95 में 7.0। अब उसके बाद 97 में जो आया था विंडो 7, जो कि ज़्यादा प्रचलित हुआ था, और 199 में 2002 और 3 में 3 एंड 2001 में विंडो 2011, जो कि अभी वर्जन चल रहा है 16.0। ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है। ओके, अब इसके आगे हम देखते हैं इसके एक्सटेंशन क्या है, इसके फाइल के टाइप क्या है। ओके गाइस, अब इसका एक्सटेंशन देख लेते हैं। किसी भी फाइल का एक्सटेंशन क्या कहलाता है, उस फाइल का टाइप होता है। मतलब इस फाइल को पहचानने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, उसके एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो फाइल होती है हमारी MS वर्ड में, वो डॉक्यूमेंट्स फाइल होती है और उसका एक्सटेंशन होता है .doc और .docx। अब आप बोलेंगे कि इसमें दो क्यों लिखे गए हैं, तो देखिए 2007 के पहले .doc यूज़ होता था, है ना, डॉक्यूमेंट्स फाइल, और आफ्टर आफ्टर 2007 प्लस 2007 इंक्लूड है, उसके बाद में जो इसका एक्सटेंशन लिया गया है, जो फाइल टाइप लिया जाता है docx लिया जाता है। इसमें x की मीनिंग होती है XML लैंग्वेज, जो कि जो भी फाइल रहती है उसे और फ्लेक्सिबल और इजीली समझने के लिए यूज़ होती है। इसका जो फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये भी एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है मोस्टली। ओके, और ये जो फाइल टाइप है ये भी आप लोगों को पूछे जाते हैं, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। ओके, अब आता है इसमें टोटल बार ऑफ MS वर्ड 2016, या अभी का भी वर्जन ले सकते हैं कि आपको जो टोटल बार, मतलब आपकी जो स्क्रीन रहती है MS वर्ड की, उसमें कितने टोटल बार रहते हैं। तो आप ऐसा देख सकते हैं, मैंने सिंपल स्ट्रक्चर बनाया है, आपके पास लैपटॉप हो तो आप उसमें भी देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो रहता है ये देखिए, इसे बोलते हैं टाइटल बार। इसमें कभी भी नाम document1 करके आता है। ओके, और नीचे साइड में 3 बटन आती हैं, तो ये बटन क्लोज बटन, मिनिमाइज बटन होती हैं। ओके, और इन बटनों को कंट्रोल बटन भी कहते हैं। अब ये जो नीचे इसके बाद में जो आता है लाइन, उसे मेन्यू बार कहते हैं, या फिर इसे रिबन बार भी कहा जाता है। ओके, उसके नीचे एक और जो आता है रूलर लगी रहती है, तो उसमें उसे रूलर बार कहते हैं। और जो साइड में जो रहता है इसे स्क्रोल बार कहते हैं, ऊपर नीचे हम जिसे करते हैं। और जो बीच में ये रहता है जो वर्किंग एरिया कहलाता है। ओके, एंड नीचे जो है हमारा ये पेजेस नंबर वगैरह दिखाता है, इसे बोलते हैं स्टेटस बार। ओके, और नीचे जो सबसे लास्ट में आपको विंडोज़ की एक लाइन दिखी रहती है, वो टास्क बार कहलाती है। पर टास्क बार को कभी भी हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि वो लैपटॉप या PC में ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही रहती है। आप यदि देखेंगे डेस्कटॉप में भी टास्क बार अवेलेबल होती है, तो हमें टास्क बार को काउंट नहीं करना है। ओके, इस तरह से टोटल बार कितने होते हैं, 5 होते हैं। यदि आपको ऑप्शंस में आता है कि MS वर्ड में कितनी बार होती हैं, तो आपको 5 पे लगाना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद के जो इसमें हम मेन्यू बार है, रिबन बार है, फाइल नेम, टेब, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको अगले वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन दे दूँगी। इसके पार्ट 3 या 4 में बनाऊँगी, वो आप इसे देखिएगा। तो आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और यकीन मानिए इससे बाहर आपको पूछेगा ही नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा। मैं इसी तरह आप लोगों के लिए अभी जितने भी ITI में जितना सिलेबस है, मैं उसकी कोशिश करूँगी सारे चैप्टर्स के आपको वीडियो अवेलेबल करूँ। ओके, थैंक यू सो मच।